जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले यदि आपने जेबी न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज़ सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक करें और उसे फॉरवर्ड भी करें। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर में स्थित तारापुर परमाणु बिजली घर 3 व 4 बनाने के लिए गाँव को खाली किया गया। अक्करपट्टी और पोखरण नामक इन दोनों गाँवों को खाली करके करीब के ही CISF कॉलोनी के थोड़ा आगे 5 मार्ग परिसर में नई अक्करपट्टी और नए पोखरण के नाम से इसे बसाया गया। गांव खाली करने के पहले यहां पे तारापुर परमाणु बिजली घर के अधिकारियों ने और महाराष्ट्र शासन के अधिकारियों ने एक सपना दिखाया था कि जिस तरह से पैतृक गांव में लोग रह रहे हैं उसी तरह से इस गांव को भी बसाया जाएगा। कुछ समय के बाद यहाँ पे ज़मीनें तो दे दी गई, उसके ऊपर मकान भी बना के दिए गए, लेकिन मकानों को इतने घटिया दर्जे से बनाया कि आप देख के दंग रह जाएंगे। हमने वर्ष 2011 में शूटिंग की थी, उसी के कुछ वीडियो हम आपको बता रहे हैं और उसकी मरम्मत अब तक सही ढंग से नहीं हो पाई है। आज अक्करपट्टी और पोखरण गांव के लोग सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में एक मॉडल दिखाया जा रहा है कि तारापुर परमाणु बिजली घर के प्रताड़ित लोग, जो प्रकल्प पीड़ित लोग हैं, जो आज प्रताड़ित हैं, उनको इस तरह से विस्थापित किया गया, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ये है नया पोखरण गांव। हम ले चलते हैं आपको पोखरण गांव में, जो कि 5 मार्ग से करीब में ही है। यहाँ पे पोखरण और अक्करपट्टी गांव को बसाया गया है। पोखरण और अक्करपट्टी वो गांव हैं जो बिजली घर के करीब में थे और उन्हें 3 व 4 अणुशक्ति केंद्र बनाने के लिए वहां से स्थानांतर करके इस दहिसर गांव में बसाया गया है। अब इस मामले को पोखरण के प्रकल्प पीड़ित लोग उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मकान किस अवस्था के हैं। ये हम 2011 का आपको नज़रिया दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के मकान बनाकर यहाँ पे प्रकल्प पीड़ितों को बसाया गया था। ये ऐसे मकान हैं जहाँ पे इंसान तो क्या, जानवर को भी नहीं रखा जा सकता। यहाँ पे किसी तरह की सुरक्षा उन दिनों भी नहीं थी और आज भी नहीं है। लगभग 1250 परिवारों का पुनर्वसन वर्ष 2005 में किया गया था। हम आपको वर्ष 2011 में ले जा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो मकान बना के दिए गए थे कितने घटिया दर्जा के थे और ये दर्जाहीन मकान, इसमें रहना काफ़ी नामुमकिन था। 1250 परिवारों को इस घटिया दर्जे के मकानों में रहने के लिए कहा गया था, जबकि अभी भी 56 परिवारों को मकान नहीं मिला है। ताज्जुब तो इस बात का भी है कि मच्छीमार व भूमिहीन परिवारों का पुनर्वसन समुद्र से 8 किलोमीटर दूरी पर किया है। इस नए गांव से अब अपनी उपजीविका चलाने के लिए समुद्र में 8 किलोमीटर दूर से आना काफ़ी नामुमकिन है। यहाँ पे प्रति कुटुंब को 1 हेक्टेयर ज़मीन देना चाहिए, ऐसी भी यहाँ के लोगों की मांग है। जो मकान राज्य सरकार ने इन्हें बनाकर दिए हैं उसकी दशा आप देखिए कि कहीं पे इतना घटिया दर्जे का दरवाज़ा लगाया है कि ना तो दरवाज़ा बंद होता है ना दरवाज़ा खुल पाता है। दरवाज़ा खोलते हैं तो टूट जाता है। घर के भीतर में हम उस 2011 का दृश्य बता रहे हैं कि इस तरह से 2011 में हमने जो मकान देखा था उस मकान की ये अवस्था थी। आज विचार करिए कि आज सोचिए कि किस तरह का मकान इन्होंने बना के लोगों को दिया है। ऐसे लोगों को जो देश हित में अपनी पैतृक ज़मीन छोड़ कर गए हैं। ये वो मकान है जहाँ पर देखिए कि ज़मीन में इतना बड़ा गड्ढा है कि उसमें लगभग आधा आदमी उतर जाएगा। यहाँ पे ना तो अच्छे दर्जे का काम हुआ, ना ही कोई क्वालिटी वर्क। यहाँ पे इन लोगों की मांग थी कि जिस तरह से तारापुर परमाणु बिजली घर के मकान बेहतर बनाए हैं उसी तरह के इनको भी बना के देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। आप देख सकते हैं कि कितने घटिया दर्जे का मकान है। अब इनके पैतृक मकान भी चले गए, पैतृक ज़मीनें चली गई। प्रकल्प पीड़ितों को ये भी आश्वासन दिया गया था कि प्रति परिवार एक व्यक्ति को कम से कम परमानेंट रोज़गार यानी नौकरी दी जाएगी, लेकिन तारापुर परमाणु बिजली घर में
अभी तक सभी को नौकरियां भी नहीं मिली। पोखरण प्रकल्प पीड़ित लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने रखने के लिए कई बार पत्रकार परिषद भी ली और केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन अब तक सरकार आंख मूंदे बैठी है। साधारण 1989 ते आजचा म्हणजे 2023 एकूण 34 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये पत्रकार बांधवाच्या माध्यमातून जे काय प्रकल्पग्रस्तांना सहकार्य मिळालेलं आहे त्याबद्दल प्रथमतः मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। प्रकल्प हा देशाच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचा आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून तारापूर प्रकल्पग्रस्त म्हणजे पोखरण आणि अकरपटी गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी देशाचा फायदा लक्षात घेऊन या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून पाठिंबा दिला आहे, सहकार्य केलेलं आहे। मात्र ह्या 34 वर्षाच्या कालखंडामध्ये पुनर्वसनाच्या बाबतीत 1989 ते 2005 पर्यंत ज्या काही त्रुटी राहिल्या होत्या त्या त्रुटी आम्ही राज्य सरकार म्हणा, केंद्र सरकार म्हणा, त्याचबरोबर अणुशक्ती खातं म्हणा, या सगळ्या खात्यांकडे आम्ही आमच्या अगदी रास्त मागण्या मांडत गेलो। परंतु या राज्य सरकारने म्हणा किंवा अन्य यंत्रणाने म्हणा ह्या लोकांना कसं टाळता येईल आणि कमीत कमी ह्यांना मोबदला देऊन ह्यांना समाधानी कसं करता येईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले। परंतु आम्ही प्रकल्पग्रस्त म्हणून जे खरोखर अन्याय झालेल्या गोष्टी आहेत त्या अन्याय झालेल्या गोष्टी आम्ही खपवून घेणार नाहीत आणि आम्हाला प्रत्यक्ष ह्या पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करून घ्यावं आणि पुनर्वसन कायदा हा टप्प्याटप्प्याने बदलायला पाहिजे। परिस्थितीनुसार त्यांचं पुनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हायला पाहिजे। त्यांचा उपजीविकेचा प्रश्न, शेतकरी असेल तर शेतकऱ्यांना शेती मिळायला पाहिजे। मच्छीमार बांधवांचं पुनर्वसन होत असेल तर मच्छीमारांकडे आजच्या मितीला शेती नाही आहे, समुद्र हा त्यांचा शेती आहे, त्यांच्या समुद्रावर सातबारा नसतो आणि ती नोंद मच्छीमारांसाठी केली जात नाही आणि अशा ह्या पुनर्वसन करताना मच्छीमारावर कुठल्याही जागी नेमून टाकणं आणि त्यांच्या उपजीविकेशी खेळणं, त्यांच्या जीवनमानाशी खेळणं हे सरकारने करायला नाही पाहिजे होतं आणि ह्या धोरणाच्या विरोधात आज संपूर्ण मच्छीमार समाज हा पोखरण गावातील पेटून उठलेला आहे आणि अर्थात 2005 पासून हा समाज आजूबाजूच्या इतर गावामध्ये जाऊन आपल्या उपजीविकेचा मार्ग शोधत आहे, उपाशी मरत आहे। जे भूमिहीन कुटुंब आहे ती सुद्धा त्या गावामध्ये राहून उपाशी मरत आहेत। शासनाकडे आमची एवढीच माफक मागणी आहे की त्यांचा उपजीविकेचा जो प्रश्न आहे तो एकतर मच्छीमारांना किंवा भूमिहीनांना 1 हेक्टर जागा देऊन त्यांना त्यांच्या व्यवसायापासून शेतकरी व्यवसायामध्ये समाविष्ट करून घ्यावं। नोकरीचा प्रश्न तर आपल्याला माहित आहेच की अणुशक्ती खातं जेव्हा पुनर्वसन करायचं असतं तेव्हा मोठमोठे आश्वासनं देत असते। त्याच पद्धतीने तारापूर अणुशक्ती प्रकल्पाने सुद्धा पोखरण आणि अकरपटी गावातल्या लोकांना सुरुवातीच्या काळात आश्वासनं भरपूर केली। 2000च्या आधी साधारण 38 लोक कुठलेही निकष न लावता म्हणजे शैक्षणिक पात्रता न बघता काही लोकांना कामावर घेतली, जेणेकरून लोकांमध्ये असा विश्वास निर्माण व्हायला पाहिजे की अणुशक्ती प्रकल्प आल्यामुळे इकडल्या स्थानिक लोकांना किंवा प्रकल्पग्रस्त लोकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य दिलं जाईल। परंतु आज 34 वर्षानंतर फक्त दोन्ही गावं मिळून 74 लोकांनाच कामावर घेतलं गेलेलं आहे। जर 1250 कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीला किंवा अन्य जे काही पुनर्वसन राहिलेलं आहे म्हणजे साधारण 1700 कुटुंब आहेत, तर या 1700 कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीला कामावर घ्यायचं झालं तर 900 वर्ष साधारण वाट बघावी लागणार आणि 900 वर्षात जग कुठे असेल हे आज आपण सांगू शकत नाही। म्हणजे अशा प्रकारे जी काही फसवणूक तारापूर अणुशक्ती प्रकल्पाने केलेली आहे ही फसवणूक आमच्यावर अतिशय अन्यायकारक आहे आणि ह्याचा आम्ही खेद व्यक्त करतो। 1991
1989ला थातूर मातूर सर्वे केला गेला आणि तेव्हापासून जे काय कुटुंब 2005 पर्यंत जी नॅचरल ग्रोथ म्हणून वाढली गेली किंवा आजोबाच्या नावावर असलेली घरपट्टी नंतर वडिलांच्या नावावर झाली, काकांच्या नावावर झाली, तर अशा लोकांना सुद्धा आज या प्रकल्प पुनर्वसनामध्ये वंचित ठेवलेले आहेत. पोखरणमधील साधारण 288 कुटुंबांना आजपर्यंत घरं दिली गेली नाहीये. पुनर्वसन 2005 आणि 2023 म्हणजे साधारण 18-19 वर्षामध्ये ह्या लोकांना इतर गावाचा आधार घेऊन इतर ठिकाणी राहावं लागत आहे. तर आमची माफक मागणी अशी आहे की त्यांचे पुरावे लक्षात घेऊन त्यांना ह्या पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये इतर 1250 कुटुंबांना जशी घरं दिलेली आहेत किंवा राहण्यासाठी आधार दिलेला आहे, तर ह्या 288 कुटुंबाचं पुरावे तपासून त्यांना या पुनर्वसनामध्ये समाविष्ट करून त्यांना घरं देण्यात यावी आणि 2005 ते 2023 हे जे काय घर भाडं देणं आहे त्यांना घर भाडं देऊन त्यांना कुठेतरी आधार द्यावा अशी माफक इच्छा आहे. त्यावेळेलाच आम्ही शासनाकडे मागणी केली की आपलं नियंत्रण नसल्यामुळे घरं निकृष्ट बांधली गेलेली आहेत आणि घरं निकृष्ट राहण्याच्या स्थितीत नसल्यामुळे आजही 60% लोक त्या गावात राहायला येऊ शकत नाहीये. तर त्या घरांचा दुरुस्ती खर्च किंवा दुरुस्त करून दिली तर निश्चितच 100% प्रकल्पग्रस्त त्या घरामध्ये राहतील. आणि 2011ला त्यावेळेला तहसील कलेक्टरच्या माध्यमातून तहसीलदारांना सूचना करून सर्वे करण्यात आला होता आणि त्यावेळेला प्रत्येक घराला 1 लाख, 1.5 लाख ते 2 लाख रुपये खर्च येईल असं त्यांनी एक रिपोर्ट तयार केलेला आहे. तर त्यानुसार आजची किंमत लक्षात घेऊन घर दुरुस्तीसाठी जो काय खर्च आहे तो सरकारने द्यावा आणि त्याचबरोबर साधारण 56 घरं जी आहेत ती पावसाळ्यात पाण्याखाली येतात आणि साधारण 2 ते 3 फूट पाणी त्या घरामध्ये साचतं. खरं तर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे नियोजन करताना रस्त्याच्या लेवलला त्या घर प्लॉटाचं सपाटीकरण करायला पाहिजे. काफ़ी लंबे से आपका मामला अधर में पड़ा हुआ है. एक और भाजपा सरकार, फिर कांग्रेस सरकार और फिर अब भाजपा सरकार, और यहाँ के जो गांव के समर्थक हैं राम नाईक जी हैं और वो भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं. क्या मामला है कि परमाणु बिजली घर और राज्य सरकार में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? साल 1979 से लेके आज 2023 तक तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए जिन गांवों का पुनर्वसन हुआ है, पोखरण और अखरपट्टी, शुरुआत में इन दोनों गांवों के लिए महाराष्ट्र पुनर्वसन धोरण या तो केंद्र सरकार का पुनर्वसन धोरण इसमें नहीं आ रहे थे, तो विशेष केस ध्यान में लेके इनका पुनर्वसन सही ढंग पे होना चाहिए था. लेकिन जहाँ जहाँ प्रकल्पग्रस्त न्याय मांगने के लिए जहाँ पहुँचे वहाँ उनको बोला गया कि आपके लिए पुनर्वसन धोरण नहीं है. जब भी पुनर्वसन धोरण नहीं है तो उनका विशेष प्राधान्य देके उनका पुनर्वसन करना जरूरी था. लेकिन आज तक हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार बोलेगी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, प्रकल्प बोलेगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है. तो जिम्मेदारी किनकी है? तो जब भी जिम्मेदारी नहीं होती है तो उन दो गांवों का पुनर्वसन कौन से हालत में करना ये उनके लिए बहुत ही अन्याय करने वाली बात है. तो उनका जब भी वहाँ प्रकल्प लाना है, वहाँ प्रकल्प के लिए वहाँ प्रकल्पग्रस्तों का सहयोग चाहिए, तो सहयोग तो हमने दे दिया. देश का हित का प्रकल्प और देश को बिजली की जरूरत ये ध्यान में लेके हुए तारापुर प्रकल्पग्रस्तों ने अपना घर परिवार सब अपना ऐतिहासिक जीवन का बलिदान किया. लेकिन उन प्रकल्पग्रस्तों को आज तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार या तो प्रकल्प ने क्या दिया ये हमारे सबको
प्रकल्पग्रस्तों को क्या दिया है, ये हमारी ज्यादा करके मांग रही है। आज तक प्रकल्पग्रस्तों को गांव से उठाकर प्रकल्पग्रस्तों के घरों पे बुलडोजर लगा के उठाकर उनको फेंक दिया गया है। वो अपने न्याय हित के लिए मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये याचिका का सुनावनी, जन सुनावनी कल 13 तारीख को और 14 तारीख को कंटिन्यू है। न्यायाधीश कुलकर्णी और न्यायाधीश जैन के पास ये न्याय पेंडिंग है और हमारी आशा है कि इन प्रकल्पग्रस्तों को कौन से भी हालत में उनका उनकी मांग देखी जाएगी और उनको न्याय देने की कोशिश करेंगे। हमारी आशा है कि ये कोर्ट हमें जरूर न्याय देने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में जरूर एक आशा हम अपने प्रकल्पग्रस्तों से व्यक्त करते हैं और इस आशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रकल्प भी शामिल रहेंगे और अच्छा पुनर्वसन होने का ऐतिहासिक निर्णय इस 13 तारीख और 14 तारीख को होने वाला है। माननीय राम नाईक साहब यहाँ के लोक प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने भी जिम्मेदारी ली है और उनके जिम्मेदारी के हिसाब से यहाँ के प्रकल्पग्रस्तों को न्याय मिलना जरूरी है। ये बात आपके सामने रखना चाहिए। मुंबई से सटे पालघर जिले के करीब में स्थित पोखरण गांव, ये जो कि तारापुर परमाणु बिजली घर के निकट है, यहाँ पर इनका प्रकल्पग्रस्त को यहाँ पर जो स्थानांतरित किया गया था एक गांव से लेकर दूसरे गांव में और नए अक्करपट्टी नया पोखरण बना गया। लेकिन आज भी इनके गांव सिर्फ एक उम्मीद पे रहे कि आज या कल इन्हें अच्छा घर मिलेगा, अच्छा यहाँ पे उनको एक अच्छा लोकेशन मिलेगा। जिस तरह की तारापुर परमाणु बिजली घर की कॉलोनी है उसी तरह का इन्हें भी एक मकान मिलेगा, इन्हें भी इस तरह से गार्डन मिलेगा, इन्हें भी एक स्कूल मिलेगा। लेकिन सारी उम्मीदों में पानी फेरते हैं तारापुर परमाणु बिजली घर के अधिकारी और चेयरमैन से लेके यहाँ के महाराष्ट्र की सरकार इनकी पूरी उम्मीदों में पानी फेरे हुए है। यहाँ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। ये वर्ष 1979 से लेके ये मामला अदालत में पड़ा हुआ है। लोक प्रतिनिधि राम नाईक जब केंद्र में मंत्री थे और उस समय से भी उन्होंने प्रयास किया था कि इनको वहाँ पे एक अच्छा मकान मिला, अच्छा सुविधाजनक इनको वातावरण मिला, माहौल मिले। लेकिन वहाँ पे न मिलते हुए इन्हें सिर्फ ऐसे मकान बना के दिए जो जानवर रहने के लिए भी आदमी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि क्या यहाँ पे जानवर को रखना चाहिए। आज ये लोग वहाँ पे मकान में रह रहे, ना तो इनके बच्चों के स्कूल के लिए कोई अच्छी योजना है, ना इनके लिए कोई अस्पताल है, ना ही वहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा है। और आज परेशान हाल ये बेचारे अदालत में पहुंच चुके हैं। मुंबई हाईकोर्ट में इनका मामला विचाराधीन है। अब देखना यह है कि कल और परसों में इनकी तारीख है और तारीख में हो सकता है कि इन्हें न्याय मिले। ये उम्मीद है कि शायद इन्हें न्याय मिलेगा। आज भी राम नाईक इनके साथ है, लेकिन क्या राम नाईक जी का आज वर्चस्व उसी तरह से जैसे केंद्र मंत्री में जिस तरह रहे थे उस तरह का आज भी वर्चस्व है? लेकिन नहीं, यहाँ पे राम नाईक प्रयास में है कि इन्हें अच्छी सुविधा मिले, अच्छा न्याय मिले और इन्हें आज भी भरोसा है कि शायद अदालत इन्हें न्याय दे पाएगी। कैमरा मैन कमर के साथ आशीष शेख, जेबी न्यूज, पालघर।